हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास की गलती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आस्था अपने पति धर्मेश और बेटे के साथ सुबह के वक्त नाश्ता कर रही थी कि पराठे का एक टुकड़ा खाते ही वह बुरा सा मुंह बनाकर गुस्से से अपने बेटे निशांत से बोली, कितने बेस्वाद पराठे बनाए हैं तेरी पत्नी अर्पिता ने। ना इसमें नमक है ना ही मिर्च है। कितना बेस्वाद खाना बनाया है तेरी पत्नी ने। मुझसे तो ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। ऐसा खाना ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। इसकी मम्मी ने इसे कुछ सिखाया भी है या नहीं, ऐसे ही हमारे पल्ले मर दिया है। मैं तो दुखी हो गई घर में ऐसी बहू लाकर। तू इसे समझाता क्यों नहीं है कि ऐसा खाना मत बनाया कर। मैं तो कह कह कर थक गई हूँ, लेकिन इसे कुछ भी समझ आए तब ना। यह सुनकर निशांत कुछ देर तो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, मम्मी, मैंने तो इसे बहुत बार समझाया है कि जैसा मम्मी खाना पसंद करती है तुम वैसा ही बनाया करो, परंतु मेरे बार बार समझाने पर भी इससे गलती हो ही जाती है। मैं परेशान हो गया हूँ रोज़ रोज़ इसके बारे में शिकायतें सुनते सुनते। जिस दिन से शादी हुई है एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आपने इसकी शिकायत ना की हो। कभी आपको इस हाथ का खाना पसंद नहीं आता, कभी इसके हाथ के धुले कपड़े पसंद ही नहीं आते हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? इसका किया कोई काम आपको पसंद ही नहीं आता है। पति की बातें सुनकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। वो दुखी हो चुकी थी ये सब सुन सुनकर, और उसका दर्द आंखों से छलक गया। याद करने लगी कि 1 महीने पहले ही उसका विवाह धूमधाम से निशांत के साथ हुआ था। शादी से पहले ही उसने अपनी मम्मी से खाना बनाना अच्छी तरह से सीख लिया था। घर के कार्य में भी वह पूरी तरह से निपुण थी। वह पूरी कोशिश करती थी कि खाना स्वादिष्ट बनाए, परंतु फिर भी उसकी सास उसके बनाए खाने में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल ही देती थी, जिससे उसे बेहद दुख होता था। और दिन तो वह सास की बात सुनकर मुस्कुरा देती थी, परंतु आज पति की बात सुनकर उसकी आंखें भर आई थी। यह देखकर उसके ससुर उसकी सास से बोले, मैं देख रहा हूँ, जिस दिन से बहू आई है तुमने घर के किसी भी काम को हाथ लगाना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, और उल्टा तुम उसके किए हर काम में मीन मेख निकालती हो। यही तुम्हें बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है तो तुम बहू को अपनी पसंद का खाना बना कर दिखाओ, तभी तो उसे पता चलेगा कि तुम किस तरह का खाना पसंद है। इस तरह बहू की शिकायत करने से तो बहू के दिल में तुम्हारे लिए सम्मान ही कम होगा और नफरत बढ़ेगी। उससे रिश्ते ही खराब होते हैं। अपना समय भूल गई तुम। जब तुम नई नई आई थी तुम्हें तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तब मम्मी ने मुझसे तुम्हारी शिकायत करने की बजाय तुम्हें खाना बनाना सिखाया था। हर बहू परफेक्ट नहीं होती है, उसे परफेक्ट बनाने के लिए उसके साथ रहकर सिखाना पड़ता है। अपने घर के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, साथ में काम करके मिल बांट कर, जैसे मम्मी ने तुम्हें परफेक्ट बनाया था। सब सिखाया था तुम्हारे साथ काम करवा कर, लेकिन तुम सास बनते ही अपना वक्त भूल गई। शर्म नहीं आई तुम्हें रोज़ रोज़ बेटे से बहू की शिकायत करते हुए? देखो, तुम्हारी शिकायत करने से बहू की आंखें भर आई हैं। बहू का दिल दुखा कर तुम्हें क्या मिला? पति की बातें सुनकर आस्था शर्मिंदा हो गई थी। उसे अपना समय याद आ गया था और अपनी गलती भी समझ आ गई थी। वो अपनी बहू अर्पिता से बोली, माफ़ कर दे बहू, आज के बाद मैं तेरी किसी से शिकायत नहीं करूँगी, बल्कि मैं तेरे साथ मिलकर खाना बनवाया करूँगी, ताकि तुझे हमारी पसंद का पता चल जाए। सास की बातें सुनकर अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। अर्पिता की बातें सुनकर आस्था ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया। अब सास बहू मिलकर काम करती थी और उनका रिश्ता भी मजबूत होता चला गया, माँ बेटी जैसे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।